हर प्रकार से। इसी प्रकार जो भी अलग अलग जीव चेतन दिख रहे हैं वो ब्रह्म ही हैं, लेकिन मूल विद्या से ये बन गया। इस रीति से रज्जु विषय कल्पित सर्व के दृष्टांत से विकार भ्रांति, ये विकार की भ्रांति हो रही है भी मैं विकारी हो गया। यानी घड़ा बनने से मिट्टी को ऐसे लग रहा है कि मैं घड़ा बन गई। क्या मिट्टी घड़ा बन गई? नहीं बनी। इसी प्रकार ये जीव चेतन आत्मा लग रही है ब्रह्म ही है, ये मूल विद्या की वजह से भ्रांति हो रही है। ठीक, कार्य करने सन्मुख होने से क्षोभ हुए है। अच्छा, आगे प्रश्न है, कनक विषय कुंडल की प्रतीति ध्यान से ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति की निवृत्ति कैसे होती है? कनक माने सोना, सोना में कुंडल की के दृष्टांत से जगत में सत्य की भ्रांति कैसे होती है? जैसे कनक और कुंडल का कार्य कारण भाव कर भेद भासता है, सो कल्पित है। मतलब सोना कारण है और कुंडलादि कार्य है, जिससे जो चीज पैदा होती है बनती है उसको कार्य कहते हैं, और जिससे आती है बनती है उसको कारण कहते हैं। जैसे हर चीज का पूछते हैं ये चीज बनी किस कारण से बनी, कैसे बनी, इसका कारण क्या है? तो कुंडला का कारण तो सोना ही है, तो उनमें कार्य और कारण का संबंध है। तो वो कहते हैं भी कार्य और कारण एक ही होना चाहिए, जो कारण है वही कार्य है। कहते हैं वो कार्य कारण भेद से भास रहा है। कनक से कुंडल का भिन्न स्वरूप दिखता है, मतलब सोने से कुंडल का अलग रूप दिखता है, आकार दिखता है, चप दिखती है, बनावट अलग है। याते वास्तव में है तो अभी वास्तव में तो सोना ही है, लेकिन उसके आकार अलग तरीके का बना दिया सोने का, इसीलिए लग रहा है ये कुंडल है ये सोना है। एक सुनार के पास में एक आदमी गणेश जी ले गया और एक ले गया चूहा गणेश जी का। सुनार से कहा कि ये बेचने आए हो, इसकी कीमत बताओ। और दोनों ही 100 ग्राम के थे। उसने तोले कह दिया 50,000 का ही है और 50,000 का ही है, मान लो जो भी उसकी कीमत थी दोनों के बराबर लगा दी उसने। वो कहता तेरी बुद्धि खराब है एक चूहा एक गणेश जी और तुमने दोनों बराबर लगा दी, बुद्धि में फर्क तो नहीं है। उसने कहा बुद्धि मेरे फर्क नहीं, बुद्धि में तेरे फर्क है। ये गणेश और चूहा तेरे लिए है, मेरे लिए तो सोना है। मैं तो सोना देख रहा हूं, मैं ना चूहा देख रहा ना गणेश जी देख रहा। मैं ये रुपए दे रहा हूं, ये गणेश और चूहे के नहीं दे रहा हूं, ये सोने के दे रहा हूं। ठीक है ना? तो जो अलग दिख रहा है भेद वो ऊपर से दिख रहा है, वास्तव में है कहां? कोई आदमी गणेश जी को पूज रहा है, कोई शिव जी को पूज रहा है, ठीक है, कोई भगवान कृष्ण को पूज रहा है, कोई देवी देवताओं को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। अच्छा ये भेद कहाँ है? ये तो भेद ऊपर सोने में है, गहनों में है। सोने में थोड़ी है ना, जो सोने के बने हुए गहने हैं ये उनमें भेद है, सोना सब एक ही है। यानी परमात्मा एक ही है। ये अलग अलग रूप बना दिए, किसी को मुकुट पहना दिया, किसी को धनुष हाथ में पकड़ा दिया, किसी मोटे में सर्प लगा दिया, किसी का एक हाथ बना दिए, किसी 2 बना दिए, किसी के 4 बना दिए। ये नक्शे जो दे रखे हैं बाहर सारे, ये तो सब गहनों के हैं, सोने के थोड़ी है ना। सोना तो एक ही है, इसलिए सब एक ही है। 18 पुराण है हमारे यहाँ, 18 पुराण है। गरुड़ पुराण, ठीक है, गणेश पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, महाभागवत पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसे 18 पुराण है ना, सूर्य पुराण। तो उन पुराण में जो जिस पुराण को आप पढ़ोगे उसी को कहेंगे सब कुछ यही है। उसमें ये लिखा होगा इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इन्होंने सृष्टि बनाई, इन्होंने। अब देवी पुराण पढ़ लो ना तो क्या पता है क्या कहेंगे, देवी से ब्रह्मा विष्णु पैदा हुए, देवी ने सृष्टि रची, देवी से सब चीज 5 आकाश की उत्पत्ति हुई, देवी ने सब कुछ किया, देवी के अलावा कुछ नहीं है। तो दूसरा आदमी पता क्या सोचता है, ये लिखने वाले की बुद्धि खराब थी, लिखने वाले की बुद्धि खराब थी। इधर तो देवी ने सब कुछ कर दिया, और जब शिव जी वाला पढ़ते हैं तो शिव जी ने सबको पैदा किया है। देवी जी भी भैया से आती है।
सब चीजें आती हैं। हाँ हाँ, सब उसी में आ रहा है, ठीक है ना, समझ लो, समझ लो। अगर समझ में आ रहा है तो फिर हाँ, बोलने की जरूरत नहीं। तो वो क्या है उसमें, फिर भेद किस बात का है, क्यों दिखाया जा रहा है ऐसा, मैं ये कह रहा हूं, क्यों दिखाया जा रहा है भी। जिस पुराण में गणेश जी कह दिया तो गणेश जी सब कुछ है, शिव जी तो शिव जी सब कुछ है, विष्णु पुराण में विष्णु सब कुछ है, देवी पुराण में देवी सब कुछ है। और लिखा किसने है, एक ही आदमी ने। 18 के 18 पुराण एक ही रचिता है, वेद व्यास जी। वेद व्यास जी एक ही रचिता है 18 पुराणों के, एक ही व्यक्ति लिखने वाला है, और उसने लिखा तो फिर उनका दिमाग खराब होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं एक ही चीज है, जिसको मर्जी पकड़ लो, तुम्हारा दिल कहाँ मान रहा है, आप जिसको पकड़ो वो एक ही है। आप कहते हो जी ये तो मुझे तो पसंद है गले का हार, कोई कहता है जी मुझे तो कड़ा पसंद है, ठीक है, कोई कहता है जी मुझे तो अंगूठी पसंद है, कोई भी ले लो, है सोना ही। पसंद अपनी अपनी है, किसी को अंगूठी पसंद आती है, किसी को कड़ा पसंद आता है, किसी को गले में डालने वाला, किसी को नाक में डालने वाला, किसी को पैरों में डालने वाला, ये तो अपनी अपनी पसंद है। लेकिन सोने में फर्क नहीं है, सोना एक ही है। और जिसकी दिमाग में ये बात आ गई वो फिर किसको पकड़ेगा, कीमत किसकी है, कीमत तो सोने की है। फिर ये जो अलग अलग रूप बना रखे इनकी कोई कीमत नहीं है, उसी की कीमत है। और जिसकी समझ में आ गई बात है वो फिर भेदभाव नहीं करेगा, उसके लिए कोई भेद नहीं है, ठीक है। वो मत्था टेक ले तो भी ठीक है, ना टेक ले तो भी ठीक है, समझ में आ गया एक ही है। फिर वो जहां मत्था टेक देता है, लोग कहते हैं हिंदू बेवकूफ है, लोग कहते हैं हिंदू बेवकूफ है, क्यों बेवकूफ है, कहते पीपल को भी मत्था टेक देते हैं, पत्थर को भी मत्था टेक देते हैं, नदी को भी मत्था टेक देते हैं, कोई जानवर आ गया उसको भी मत्था टेक देते हैं, पौधा आ गया उसको भी मत्था टेक देते हैं, तुलसी मैया को भी टेक देते हैं। इनकी ये समझ नहीं आती भी इनके कितने के देवी देवता है, कहते हैं ना। अच्छा, हिंदू भी उसे घबराते हैं, बात तो सही है, हिंदुओं को भी लगता है कि बात तो सही कह रहे हैं, अभी मूर्ख है, लेकिन उनको ये अकल नहीं, ये ऋषियों की बहुत बड़ी खोज है, बड़ा विज्ञान है। सबको मत्था टेकने का मतलब है सब कुछ परमात्मा है, ऊपर से अलग अलग दिख रहा है, पौधे में भी वही है। अच्छा, आत्मा आदमी में तो है, ऊंट में नहीं है, कुत्ते में नहीं है, गधे में नहीं है, पहाड़ में नहीं है, क्या वो सब में नहीं है, सब में है। लेकिन इसको विशेष मौका दिया समझने का, ये अवसर है इसको। ऊंट नहीं समझ सकता, कुत्ता नहीं समझ सकता, पहाड़ पौधा नहीं समझ सकता, लेकिन आप समझ सकते हो, इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। इसी बात से ये इसका बड़ा गुण है भी, इसमें समझने की एक अवसर, ताकत, क्षमता दे दी भी, समझ लो सब में है। ये बात मैं ऊंट को पढ़ाऊं तो लात मारेगा मारते ऊंट है तो गड़बड़ हो जाएगी ना सब। ये बात ऊंट गधों की समझने की नहीं है, मानसों की समझने की है, पुरुषों की समझने की है। हाँ, सिद्धांत जैसे ब्रह्म और जगत का कार्य कारण रूप करके अविरोध भेद भाष्य कल्पित है। विकार के ये देखिए, अस्ति भांति प्रिय से भिन्न नाम रूप जगत सत्य सिद्ध हुए नहीं। अस्ति भांति प्रिय, तीन बातें कही हैं। अस्ति मैंने है, प्रिय मैंने आनंद, भांति मैंने चेतन, सत्य चित्त आनंद के अलावा और नाम रूप कुछ भी नहीं है, नाम रूप कल्पित है। नाम रूप दिख रहा है, एक उसके अलावा कुछ भी नहीं है, वो सच्चिदानंद रूप ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। किंतु मिथ्या सिद्ध होवे, और जो वस्तु जिस विषय कल्पित होवे सो वस्तु जिस से भिन्न होवे नहीं है। जो चीज जिसमें कल्पित होती है वो उसे भिन्न नहीं होती, ठीक है ना। सर्प रज्जु में कल्पित है, रस्सी में सर्प कल्पित दिख रहा है, कल्पना ही तो है, लेकिन उससे अलग थोड़ी है, रस्सी तो है। जब सर्प को मारा, जब समझ में आया कि ये सर्प नहीं है, लाइट से देखा तो फिर सर्प कहीं अलग भाग गया था कि घुस गया भाई बिल के अंदर, कान में लिए ले आकर के बीन बजाओ, निकालो इसको बाहर,
ये तो नहीं किया, बस लैंड जगाई और दिमाग समझ में आई और न सर्प है, ना कहीं भागा है, ना मारना पड़ा, कुछ भी करना नहीं पड़ा और निवृत्त हो गए। वो रस्सी रह गई, वो सर्प रस्सी में घुस गया, तो वहीं से प्रकट आया ही वहीं से था ना, रस्सी से ही सर्प आया था, उसी में चला गया। ये ब्रह्म से ही जगत आया, उसी में चले जाएगा। ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये शरीर प्रपंच मन बुद्धि कहाँ से, आत्मा से ही आत्मा में चली जाएगी। आत्मा के आधार पर ही तो बास रही है, अगर आत्मा अलग हो जाए तो फिर रहेगी, फिर ये शरीर रहेगा, फिर जागृत रहेगी, फिर स्वप्न रहेगा, फिर सुसुप्ति रहेगी, कोई अवस्था बचेगी? अगर आत्मा ना हो तो कोई इसमें फिर कौन सोएगा, कौन उठेगा? उसी से तो सब हो रहा है, शक्ति उसी की है। इस रीते कनक विषय कुंडल की प्रतीति के दृष्टांत से ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति निवृत्त हो गई है। एक ब्रह्म एक परमात्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। तो कहते हैं प्रश्न है भ्रांति सो क्या? फिर कहते हैं भ्रांति, ये भ्रांति भ्रांति कह रहे हो आप, 5 प्रकार की भ्रांति बता दी, ये बीमारी क्या है? ये भ्रांति क्या है? बता तो दिया मैंने 5 प्रकार की भ्रांति ऐसे निवृत्त होगी, पर ये भ्रांति क्या है? कहते हैं भ्रांति है अध्यास। अध्यास, ठीक है, अध्यास हो जाना। अध्यास क्या, फिर समझ में नहीं आया क्या? आपने कहता भ्रांति को अध्यास कहते हैं, पर ये अध्यास क्या है? तो अध्यास है भ्रांति ज्ञान का विषय जो मिथ्या वस्तु और भ्रांति ज्ञान, इसका नाम अध्यास है। अध्यास का मतलब है एक तो भ्रांति ज्ञान का विषय जो है, भ्रांति ज्ञान का विषय मिथ्या वस्तु, झूठी वस्तु, एक तो झूठी वस्तु और एक झूठा ज्ञान, भ्रांत ज्ञान। ज्ञान में भी भ्रांति और आगे वस्तु मिथ्या, वस्तु भी मिथ्या हो रही है। इन दोनों का अध्यास हो गया, संबंध हो गया। प्रश्न यह है कि अध्यास कितने प्रकार का होता है? ये अध्यास कैसे, कितने प्रकार का है? कहते ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास, इस भेद से अध्यास 2 पंक्ति का है। इसमें अर्थाध्यास केवल संबंधाध्यास, संबंध सहित संबंधी का अध्यास, और केवल धर्माध्यास और धर्म सहित धर्मी का अध्यास, अन्य अध्यास, अन्य अध्यास से भेद पर 6 प्रकार का अध्यास है। ये अध्यास 6 प्रकार का, मतलब जो अध्यास हो रहा है एक दूसरे के अंदर, ये 6 प्रकार से हो रहा है। एक तो ज्ञानाध्यास, ज्ञान में अध्यास हो जाना, जो चीज नहीं है उसका उसमें उसको वास हो जाना, ये जो चीज नहीं है वो भी दिखना। ठीक, आकाश में नीलापन दिख रहा है, उसका अध्यास ही तो हो रहा है। स्फटिक में लालपन, उसका अध्यास ही तो हो रहा है। ठीक है। एक अर्थाध्यास 2 प्रकार का, उस अर्थ में जिस अर्थ में जिस विषय पे जिसको हम देख रहे हैं उसके अंदर अध्यास है। इस भेद से दो तो भ्रांति है ही है। 3 भ्रांतियों में केवल संबंधाध्यास, एक तो सिर्फ संबंध होने से अध्यास होना। ठीक है, जैसे 2 वस्तुओं का संबंध हुआ, कपड़े का और स्फटिक का हुआ, तो संबंध से हुआ ना, केवल संबंध से हुआ। एक संबंध सहित संबंधी का अध्यास, एक संबंध सहित संबंधी का। केवल संबंध में तो सिर्फ दोनों को होने से एक ही चीज में अध्यास दिख रहा है, और संबंध सहित संबंधी का अध्यास का मतलब जो वस्तु पड़ी है उसमें भी गड़बड़ है, और जो जिसका संबंध हो रहा है उसमें भी गड़बड़ है, दोनों में। यानी धर्म और धर्मी 2 चीज हुई। एक तो व्यक्ति हुआ, एक व्यक्ति का धर्म हुआ। उन दोनों के अंदर धर्म क्या है? इतने आकार वाला है, इतने रूप वाला है, ऐसा आदमी है। ठीक है, और जो व्यक्ति है उसका तो धर्म और धर्मी सहित है, धर्म सहित। और दूसरा क्या है? केवल धर्माध्यास। एक सिर्फ धर्मी का अध्यास नहीं हो रहा, सिर्फ धर्म को लेकर के हो रहा है, और एक धर्म सहित धर्मी का अध्यास, एक धर्म और धर्मी का दोनों को हो रहा है। आ जाएगी समझ में, आगे खोल जाएगी, घबराओ नहीं। अन्य अध्यास, एक अन्य अध्यास और अनंतराध्यास। अन्य अध्यास, अन्य मैंने अलग, उसमें उसका अध्यास और उसमें उसका अध्यास हो जाता है। ये चीज तो वैसी वहां थी और वही चीज यहां है।
अब उसका उसमें हो रहा है, ये है कि वो है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये वाली सही है कि वो वाली सही है, क्योंकि वो भी ऐसी दिख रही है, वो भी ऐसी दिख रही है, तो अन्य कन्या में हो गया ना। हाँ, इस तरीके से। और अनंतराध्यास, अनंतराध्यास मैंने ये तो अलग थी और ये अलग है, और वो कह रहे एक ही है। रेडी पर गए सामान लेने के लिए, और उसने कहा जी, आप पूछा क्या रेट लगा रखा है, कि ये रेट है जी। कहते इसमें से उठा लूं, कहते एक ही बात है। कहते जी एक ही बात है, कि एक बात अलग अलग रख रखा है ना, रख अलग रखा, बात एक ही है। होती है ना, कई प्रकार की चीजें रखी होती है, कि जी कोई सी उठा लो, बात तो एक ही है। तो उसमें क्या अनंतर है, अलग होकर के भी उसमें एक ही बात है, ऐसे होता है। अथवा स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास, स्वरूपाध्यास और संसर्गाध्यास, इसमें इन्होंने दिया है टिप्पणी, पहली टिप्पणी दी है केवल 120 है, 120 में केवल अध्यास है। अथ आत्मा विषय आत्मा का अध्यास हो, अनात्मा विषय, देखो केवल कहते हैं अनात्मा विषय आत्मा का अध्यास हो गया। अब अनात्मा कहते हैं जो है नहीं, वहां पर लग रहा है भी है, शरीर आत्मा नहीं है फिर भी शरीर को आत्मा मानना, शरीर चेतन नहीं है फिर भी शरीर को चेतन मानना। ठीक, आत्मा का अनात्मा के साथ तादात्म्य संबंध अध्यास है, आत्मा का अनात्मा के साथ तादात्म्य संबंध ही अध्यास है। हम शरीर को, अपने आप को शरीर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ संबंध हो गया, मन बुद्धि का संबंध हो गया, ये संबंधाध्यास है। संबंध हुआ तो संबंधाध्यास हुआ। आत्मा का स्वरूप नहीं, आत्मा का स्वरूप तो नहीं है ये शरीर आत्मा का स्वरूप तो नहीं, लेकिन उसके साथ होने से शरीर भी लगने लगा। कैसे लग रहा है? जीवित। ये मिट्टी तो है, शरीर मिट्टी नहीं है, मिट्टी है ना, जड़ी है, किसी काम का नहीं है, लेकिन आत्मा इसके अंदर होने से ये चलता है, फिरता है, खाता फिरता है, बोलता, हंसता, खेलता, समझता, सब कुछ कर रहा है, तो ऐसे लग रहा है ना जैसे यही आत्मा है। हो गया ना। और इस वाला जो गुण है, मरने वाला, जीने वाला, इसमें क्या है? ये मरेगा, बढ़ रहा है, बीमार होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, वो किस में लग रही है? आत्मा में। जब ये दुखी होता है तो कहते हैं जी मैं दुखी हो रहा हूँ, ये बीमार होता है जी मैं बीमार हूँ। अब पूछना तू बीमार है? कहते मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो तेरे में दर्द हो रहा है कि सिर में हो रहा है? किस में दर्द हो रहा है? सिर में हो रहा है, तो तू कौन है? तेरे में हो रहा है तो भी तू कौन है? तो उसके दोनों का एक हो गया ना, इसको अध्यास बोलते हैं। या वास्ते अनात्म विषय आत्मा का केवल संबंधाध्यास है, ये केवल संबंधाध्यास है। ठीक। दूसरा है संबंध सहित संबंधी का अध्यास। वो कैसे है? देखिए, आत्मा विषय अनात्मा का संबंध और स्वरूप दोनों अध्यास है। आत्मा का वहां तो सिर्फ आत्मा का अनात्मा के साथ संबंध है, लेकिन उसका स्वरूप से, वहां आत्मा का स्वरूप से नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ स्वरूप से अध्यास हो रहा है। या तो आत्मा विषय अनात्मा का संबंध सहित संबंधी का अध्यास है, यानी उसके जो धर्म है, आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा का धर्म है आनंद, चेतन, ज्ञान और सत्य पर हमेशा रहने वाला, ये आत्मा का धर्म है। ठीक है। और शरीर के क्या धर्म है? शरीर के धर्म है बढ़ने वाला, घटने वाला, सुख दुख होने वाला, विकारी होने वाला, मिटने वाला, और जड़। ज्ञान नहीं है शरीर में, नहीं है ना, लेकिन लग रहा है ना जैसे शरीर में ज्ञान है। थोड़ा सा कोई हाथ ऐसे भर के देखे, एक बाड़ी उखाड़ के देख ले, पूरा ज्ञान। तो ये शरीर का जो धर्म है, जड़पना, उसमें आत्मा का आ गया ना धर्म। ज्ञान तो आत्मा का धर्म है, लेकिन लग रहा है ना शरीर में है, तो धर्म से धर्मी का हो गया ना। एक तो केवल धर्म का, एक तो केवल संबंध से, एक धर्म से धर्मी का। ठीक है, हाँ, ऐसा संबंध है। तीसरा कहिए, देखिए तीसरा है केवल धर्माध्यास। केवल धर्माध्यास, धर्म का। अब धर्मी से बात नहीं है,
यानी आत्मा नहीं, आत्मा के धर्म से बात है, शरीर नहीं, शरीर के धर्म की बात हो रही है। वहां क्या कह रहे हैं, स्थूल देह के गौरता आदिक और इंद्रियों के दर्शन आदिक धर्म कहीं आत्मा विषय अध्यास हुए हैं। देख लो अब गोरा और काला किसके धर्म है? गोरा काला का धर्म किसके है? शरीर के ही तो है। और देखना, सूंघना, समझना किसके धर्म है? इंद्रियों के। लेकिन लगता है ना आत्मा में, जैसे आत्मा कहती है मैं गोरा हूं, मैं काला हूं अपने को मान लिया मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, कहने लगता है ना। और ज्ञान, इंद्रियों के ज्ञान को क्या कहता है? मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं। इंद्रियों में मिला दिया ना उन्होंने, हो गया। तीन के स्वरूप नहीं, याते आत्मा विषय देह और इंद्रियों के केवल धर्माध्यास है। ये केवल धर्मों का अध्यास है, धर्मी इसमें नहीं है, धर्मों का अध्यास हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हैं? धर्म से धर्मी का अध्यास होता है। अंतःकरण के कर्ता पने की धर्म और स्वरूप दोनों आत्मा विषय अध्यास है। अंतःकरण के मैं करता भोगता हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये जो धर्म है ये स्वरूप में आत्मा में लग रहे हैं। जब अंतःकरण कर्ता भोगतापना करता है तो आत्मा उससे अलग नहीं रह पाता, तब आप उससे अलग नहीं रहते, आप उसके साथ जुड़ जाते हो। मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रही। ये दोनों धर्म धर्मी का संबंध हो गया। अब आत्मा अलग नहीं बचा, आत्मा एक साथ जुड़ गया। ऊपर वाले में क्या था? आत्मा अलग से धर्म का संबंध हो रहा था। अब ये अलग नहीं बचा, एक हो गया। याते अंतःकरण विषय धर्म सहित धर्म का अध्यास है, ये भी अध्यास हो गया। अध्यास में ब्रह्म, ये भ्रांति की बात हो रही है। उसके बाद में कहते हैं धर्म से धर्मी के अध्यास, फिर कहते हैं अन्य अध्यास। अन्य अध्यास में क्या है? लो और अग्नि की न्यायी आत्मा विषय अनात्मा का, आत्मा विषय अनात्मा का अध्यास अन्य अध्यास है। एक दूसरे का एक दूसरे में प्रवेश कर जाना। अग्नि के लोहे के अंदर, लोहा जब गर्म करते हैं तो जब पूरा लोहा गर्म हो जाता है अग्नि के अंदर, तब लोहा अग्नि से अलग नहीं लगता। अग्नि उस लोहे में घुस गई और लोहा अग्नि में घुस गया, एक हो गया ना। तो अध्यास हो गया ना, क्योंकि लोहा तो टेढ़ा है। अब कुंडी आपने टेढ़ी की, ये टेढ़ी कुंडी है, इसको आपने पूरा लाल कर दिया अग्नि के अंदर। अब आग टेढ़ी मालूम पड़ती है ना? क्या वास्तव में आग टेढ़ी है? टेढ़ी तो कुंडी है ना लोहे वाली, लेकिन वो जो दिख रही है उसमें लोहा तो काला होता है, वो कालापन नहीं दिखता, बिल्कुल एकदम आग दिख रही है लाल, तो वो आग दिख रहा है। तो आग